इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी खुद जान दे दूंगी। मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस के पास जाऊंगी, मैं अपनी खुद आत्महत्या करूंगी। उसके जिम्मेवार ये कोई नहीं, ये सब होंगे जेल वाले होंगे, जेल प्रशासन होगी पूरी। और मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी भोपाल से जाऊंगी मैं नरोत्तम मिश्रा के पास, और फिर मैं जाऊंगी दिल्ली। मैं चुप नहीं बैठूंगी। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जेल कल भी बदनाम थी और आज भी अमूमन बदनामी की और है। और ये हम इस वक्त केंद्रीय जेल सागर के सामने खड़े हैं। कमबख्तों ने गेट भी बंद कर दिया है कि रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते। ये उनकी जेल है और जेल के अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। एक दिल्ली से भागी भागी महिला मध्य प्रदेश के सागर आई है। उसका बेटा जेल में बंद है और उसके गंभीर आरोप हैं। जेल में प्रताड़ना का दौर चल रहा है, जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, जेल में जेलर की रंगदारी चल रही है, सब कुछ चल रहा है जेल के अंदर। जेल में बीड़ी भी जा रही है, सिगरेट भी जा रही है, लेकिन रसूखों को जेल में रुपया भी जा रहा है रसूखों को। तो ये जेल दो भागों में है। एक गरीब मुल्जिम आरोपी कैदी है और एक अमीर वहां लोग बंद हैं। अमीरों को व्यवस्था है, जिसके पास पैसा है उसके पास व्यवस्था है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको नरक जैसी जिंदगी इस जेल के अंदर दी जा रही है। हम तो न्यायालय से अपील करेंगे कि खुला संज्ञान लें और ये डकैती यहां बंद करें, ये लूट यहां बंद करें। देखिए इस खास रिपोर्ट को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। यह तस्लीम अली है जो दिल्ली में रहती हैं। कई दिनों से दिल्ली से सागर आकर अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें मुलाकात के पैसे लगते हैं। मामला सागर के केंद्रीय जेल से जुड़ा है। दरअसल इनका बेटा जो कबड्डी का खिलाड़ी था, अक्सर कबड्डी खेलने कई जगह जाता था। 2021 में जब वह सागर के खुरई में आया तो वहीं एक युवक का मर्डर हो जाता है, जिसमें तस्लीम के बेटे रेहान नासिर को आरोपी बनाया गया था और तब से वह केंद्रीय जेल में बंद है। तस्लीम का आरोप है कि उनके बेटे से उसे मिलने के लिए जेल प्रबंधन पैसों की डिमांड करता है। उसने पैसे दिए, लेकिन वो हर बार मुलाकात के पैसे मांगते हैं। इस महिला का दावा है कि जेल के अधिकारी और प्रहरी अलग अलग नंबरों पर पैसे लेते हैं। कई दलाल यहाँ सक्रिय हैं। जेल के अंदर जो पैसा पहुंचाता है उन रसूखदारों को हर व्यवस्था मिलती है, सुविधा मिलती है, लेकिन जो पैसे नहीं देता उसे गोल में पेश करके पीटा जाता। इस बार जब तस्लीम अपने बेटे से मिलने पहुंची तो जेल प्रबंधन के कुछ लोगों ने पैसों की डिमांड की, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उन्हें धमकी दी गई कि जेल के अंदर उनके बेटे को नशा करने के जुर्म में फंसा दिया जाएगा। तस्लीम ने सागर कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है। सागर कलेक्टर को भी मामले में गंभीरता दिखाना चाहिए, साथ ही कोर्ट भी इस मामले में संज्ञान ले सकता है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा तस्लीम अली। और मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा मेरे गलत नाम से यहाँ पे बंद कर रखा है, जिसका नाम शाहनवाज है, लेकिन रेहान मलिक के नाम से बंद कर रखा है। और बाप का नाम भी इनने पिछले बरोदिया के कोई नौन बरोदिया है, नौनागिर, उसके बाप का नाम डाला कोई कसाई के नाम से। बड़ी मुश्किल में मेरी मुलाकात हुई और उसके 9 महीने बाद मेरे बेटे को इतना परेशान करा, इतना परेशान। 10,000 रुपये दो, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो सब करके लेके आई। इन लोगों ने कागज़ फाड़ के फेंक दिए हमारे। और उसके बाद मेरे बेटे को डिसीजन हुआ तो 14 साल की सज़ा हो गई। अब भी कह रहे हैं पैसे डालो, पैसे भी दिए हैं मैंने, पैसे भी दिए हैं मैंने। इन्होंने मुझे इतना गलत बोला है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। और मैं चाहती हूँ बस ये बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू कहाँ से जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, इसका खुलासा हो कि अंदर बंदर बाट है। अंदर मुझे ये सब नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ जाता है अंदर। पैसा जाता है जी, पैसा जाता बाहर। ऑनलाइन पेमेंट की जाती है यहाँ पे। इसका नंबर उसका नंबर दिया जाता है, इस पे फ़ोन पे कर दो, इसके फ़ोन पे कर दो, ऐसा होता है। और गांजा भी जा रहा है यहाँ पे, अफीम गांजा सब कुछ चल रहा है। आपको ये लग रहा है कि उनने कहा है कि अगर मीडिया में दोगे, अन्य जगह दोगे तो और प्रताड़ित करेंगे? हाँ,
जी। क्या बोले हैं? कि अगर कहीं भी चले जाओ कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है, और क्या कर लेगा हमारा कोई को और परेशान करेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने करके दिखाओ आप लोग, मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखाना, मैं यहीं मर जाऊंगी जेल के आगे, लेकिन अकेली नहीं मरूंगी मैं। जितने मेरे साथ गलत किया है सबको लेके जाऊंगी मैं ऐसे नहीं मरने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड है नहीं है, मेरा एक ही बेटा है जो यहाँ पे कबड्डी खेलने आता था दिल्ली से, पूरे दिल्ली में यहाँ पूरे में आता था खेलने। इन लोगों ने ऐसे फंसा के रखा मेरे बच्चे के लिए, बता नहीं सकती हूँ मैं। और बताओ, मैंने पिछले बार भी वो भांगड़े साहब थे, उनको भी मैंने बोला था कि कौन पैसे वाला आदमी है, मुझे मैं सो रही हूँ उनके साथ, फिर तुम्हें पैसे ला के देती हूँ। कोई गोला कुआ है, वहाँ से मेरे को नंबर दिया गया था कि 10,000 वहाँ डालो, नहीं तो मारेंगे। तम्बाकू निकली उसके पास। अरे मेरा बेटा भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, कैसे चला गया बाहर इतनी तम्बाकू लेके, कैसे चला गया बताओ आप मुझे। जब भी मेरे साथ गलत हुआ था, अब भी मेरे साथ गलत हो रहा है। ईद वाले दिन में आई यहाँ पे, मेरा बेटा 1 महीने से रोजे रख रहा है, और उसके बाद कह रहे कि बीड़ी जला रहा था, ये कर रहा था। तो कब कौन लेके जा रहा है मुझे ये बताएंगे? अंदर कौन लेके जाता है? आप ही लोग लेके जा रहे हो ना, आप ही बेच रहे हो ना अंदर। कौन इसका जिम्मेवार है? मेरे बेटे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवारी ले रहा? मैंने ये आवेदन देने का बोला तो मेरा आवेदन नहीं लिया। कलेक्टर को दिया आपने? मैं कलेक्टर साहब को दिया ही हूँ ये मेरा आवेदन नहीं लिया। कह रहे 1 साल की मुलाकात बंद और 1 महीने फोन बंद है तुम्हारे। मुझे ये बोला गया है कुछ भी कर लो, जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान रही यहाँ पे 3-4 घंटे। मेरी बूढ़ी माँ को लेके मैं फिर रही हूँ मारी खदेड़ी। कहाँ जाऊँ मैं, किससे बोलूँ? तस्लीम। आपके बेटे का नाम क्या है? उसका नाम है रेहान नास। इन लोगों ने रेहान कर दिया है, और वैसे शाहनवाज खान नाम है उसका। कब हत्या के मामले में आरोप? 2021 2021। जी, खुरई खुरई में किसकी हत्या हुई थी? कोई अहरवार की हत्या हुई थी। मेरे बेटे को ये कह के बुलाया, खीर पूड़ी बन रही है और आप आ जाओ। मेरा बेटा गए, मैंने मना भी किया। वो गाड़ी लेकर अपने मामा को, दोनों मामा भांजे गए, बीना जा रहे थे, तो तीनों लड़कों को बिठा लिया कि वहाँ छोड़ देंगे। उनको नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन आगे जाके पकड़े गए। मैंने बोला भी कि बेटा वहाँ पे थाने में इनको भेज दो, लेकिन उन्हें नहीं भेजा। ये आगे पकड़े गए। वहाँ से इनने यही आरोप, जब तो इनने में 7 दिन मिलने भी नहीं दिया था मुझे, और ना कोई हमसे साइन करवाए थे, ना कोई कागज लिया था, ना आधार कार्ड लिया था मेरा या मेरे बेटे का कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, और मेरे को जेल में डाल दिया था। यहाँ पे साहब चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी खुद जान दे दूंगी। मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस के पास जाऊंगी, मैं अपनी खुद आत्महत्या करूंगी। उसके जिम्मेवार ये कोई नहीं, ये सब होंगे जेल वाले होंगे, जेल प्रशासन होगी पूरी। और मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी भोपाल से जाऊंगी मैं नरोत्तम मिश्रा के पास, और फिर मैं जाऊंगी दिल्ली। मैं चुप नहीं बैठूंगी, लड़ूंगी अपने हक के लिए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं यहाँ से 2 लोग कैसा पैसा देते, मेरे पास कुछ पैसा देने के लिए, कुछ बेचने के लिए नहीं है। मैं एक जिसमें बेच सकती हूँ तो बताएं हमारे लिए। मैं अपने कहीं भी सोऊंगी इनके पैसों वाले के पास, और इनको पैसा दूंगी लाके। भांगड़े सर को भी बोला था, अभी केस कौन पुलिस वाला वहाँ पे अधीक्षक हैं जो भोपाल में, उनका बोला, करे वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने भी जेल प्रबंधन से मिलने की कोशिश की, उनसे इस संबंध में पक्ष जानने की कोशिश की, तो बाहर खड़े प्रहरी ने यह कहकर मना कर दिया कि साहब आज किसी से नहीं मिले, साहब बहुत बिजी है। बहरहाल क्या सच में जेल के अंदर यह सब कुछ गोरख धंधा चल रहा है? जो जेल के अनुभव रखते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सामने कैमरे के सामने जरूर आए, ताकि सरकार और प्रशासन को इस मामले में सही जानकारी मिल सके। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।